सर हमारे देश में धर्म हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हर धर्म के लोग अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, अपनी अपनी मान्यता हैं। जैसे शादी विवाह समारोह हो, दाह संस्कार सब, जैसे अपना धर्म में आत्मा परमात्मा है। मरने के बाद मनुष्य को क्या कहते हैं, उसको श्राद्ध कर्म किया था, उसको क्या कुछ करना चाहिए सर? मृत्यु भोज, हाँ मरने के बाद लोग मृत्यु भोज की आयोजन करते हैं। हाँ। भारत एक सेकुलर कंट्री है, बहुधार्मी देश है। यहाँ बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है और हिंदुइज्म भी है। केवल हिंदू धर्म के लोग यह विश्वास करते हैं कि शरीर में आत्मा है और आत्मा की शांति के लिए, आत्मा से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसको मृत घोषित किया जाता है, इसको जला दिया जाता है। और आत्मा की शांति के लिए यहाँ लोग तरह तरह का आयोजन करते रहते हैं, उसमें भी मृत्यु भोज का भी एक आयोजन है। और हिंदुओं में ये लंबे समय से चला आ रहा है, अन्य धर्मों में ये नहीं है। और सिंपल सरल सा हमारा दिमाग बताता है कि किसी का मृत्यु हो जाना एक दुखद घटना है। किसी के परिवार का जवान आदमी, बच्चा आदमी, बूढ़ा आदमी, जो भी हो, मर जाना, खत्म हो जाना दुखद बात है। तो दुखद घटना में भोज करना, आनंद और खुशी मनाना, ये कहाँ का भाई सिद्धांत है? तो सर मृत आत्मा की शांति के लिए किया जाता है ना। आत्मा की शांति की बात आप करते हैं। अब आत्मा की अवधारणा बहुत पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई, आउट ऑफ डेटेड हो गई। वैज्ञानिकों ने जब बता दिया कि हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। जो ही ऑक्सीजन हम बंद कर देते हैं, हम तुरंत, हमारी ताकतवर आत्मा, गीता में बहुत लिखा गया है कि बहुत ताकतवर आत्मा होती है, वो एक सेकेंड में जहाँ हम ऑक्सीजन बंद किए कि ताकतवर आत्मा खत्म हो जाती है, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, ऑपरेशन रहता है, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म सुंघाता है, मेरी आत्मा खत्म हो जाती है, हम अचेत पड़ जाते हैं। तो यह एक अंधविश्वास है ना, एक अंधविश्वास चला आ रहा है कि शरीर में आत्मा है। आत्मा की मुक्ति के लिए दान दीजिए, यहाँ दीजिए, वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग नरक, पूरा ब्रह्मांड को खोज लिए वैज्ञानिक, कहीं कुछ नहीं मिला। तो कहा जाता है कि मृत आत्मा तक पहुँचा, स्वर्ग में पहुँचाएंगे, उसको दान किया जाता है। वो जो मृत आत्मा को दान दिया जाता है, वो दान दी हुई वस्तु किसके यहाँ जाती है देख लीजिए, है वो कौन भोग कर रहा है? ये लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और भारतीय समाज में एक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, जो काम करना नहीं चाहता है, काम करना नहीं जानता है। हाथ है उसके, और हाथ का काम करना, हाथ से काम करना वो अपना अपमान समझता है। खेती करना अपना अपमान समझता है, बोझ ढोना अपना अपमान समझता है। केवल जुबान चला करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करता है, माने जुगाड़ का कमाता है, अच्छी खासी कमाई कर लेता है। तो वो देखा कि लोगों के बीच ये सब चीज को फैलाओ, ये धर्मांधता, अंधविश्वास फैलाओ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आराम से खाती पीती रहे। ये अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि आराम से खाए पिए, मुफ्त में उसे लोग देते रहें, सम्मान भी दें और सामान भी दें, दोनों चीज, इज्जत और सम्मान भी मिले और घर का सामान अपना कमाया हुआ हमको दान देते रहें। मृत्यु भोज के नाम पर आत्मा, मृत आत्मा को वहाँ स्वर्ग में पहुँचाने के नाम पर वो देता रहे। विदेशों में पादरी लोग तो स्वर्ग में पैसा ले करके मृत आत्मा के लिए जगह सुरक्षित करते थे, रिजर्वेशन कराते थे। किंग मार्टिन लूथर वगैरह जो आंदोलन चलाया, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सारी चीजें नष्ट हो गई, खत्म हो गई, लोग जान गए। यहाँ भी हमको लगता है कि संभवतः 1960 में भारत सरकार
इस पर प्रतिबंध लगाए हुए है, मृत्यु भोज, नो मृत्यु भोज। भाई कोई मर रहा है, आप खुशी मना रहे हैं। और अभी एक वहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बंद कर दिया है। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री वोट के चलते नहीं बंद कर रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में, कल ही एक लड़का यहाँ विजय मीणा प्रोफेसर है, वो बता रहा था कि सर अगर मृत्यु भोज कीजिएगा तो आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी अरेस्ट करने के लिए। राजस्थान में ये हो रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार ये है चुपचाप कि हम इस पर इंटरफेयर करेंगे तो हमारा वोट गड़बड़ा जाएगा, लोग हमसे नाखुश हो जाएंगे। ये सब धर्मांधता अंधविश्वास में हमको फंसाए हुए हैं लोग। गरीब गुरबे कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के